इस सब हमारा कागज पत्र के आधार पर बोलता है, वैसे नहीं तो इधर जेल चले जाएंगे हमको पकड़वाइए देगा सब मिल के। अब वेतन घोटाला इनका देखिए जरा, जानिए ही सब वेतन में घोटाला कोई करता है, अपन आमदनी है। अरे भाई क्या है, तेजस्वी यादव पर 420 का मुकदमा है नहीं, 420 का मुजरिम है। एक तरफ क्लाइमेट लीडर, ग्लोबल थिंकर नीतीश कुमार जी, अब मुकाबला किससे है? 420 वाला होगा। 420 गांव में कहा जाता है ठग लेना, 420 का आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग का है। यही बेचारा पढ़ा लिखा बहुत कमजोर है, इधर प्रमाण के साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत बोल रहे हैं। अब देखिए आप ही लोग समझिएगा, अजरी हम लोग तो अंगणित कमजोर, हम लोग गांव में पढ़ के आए हैं। ये तो डीपीएस आरके पूरम में पढ़े थे, अब कहां तक पढ़े थे सो हम नहीं जानते। वो हम बोलेंगे तो हमको खराब लगता है। हमारा बाल बच्चा, हम लोग का कोई किसी का बाल बच्चा उतना कम नहीं पढ़ा होगा। अब 2014-15 में इनका मासिक आय था बिना पद के 42,355 रुपया, समझिए। याद आया 2014-15 जब विधायक नहीं थे, और जब विधायक बन गए तो इनका आमदनी पढ़ने से लेकर कैसे घटते जा रहा है। 15-16 में इनका आमदनी है 3,31,707 रुपया, अब फिर घट गया। ये कौन गणित पढ़ा है हम समझ में नहीं करते हैं। 2,89,185 रुपया, और 17-18 में 91,086 रुपया। बिशप साहनी जी वेतन मिलता है आप लोग को? ये बताइए तो। और 19-20 में तो 24,155 रुपया लग रहा है, जिसे कोई मदरसा को जाकर दान कर दिए थे, कोई आवासीय विद्यालय को दान कर दिया था। अपने सैलरी का भी सही प्रतिवेदन नहीं दिया, इसलिए हमारा आरोप है तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला का भी अभियुक्त है, सैलरी घोटाला भी तुम करते हो। तीसरा है, एगो तो बोलने में बहुत खराब लगता है, लेकिन अब बोलिए देंगे चाहे जो हो जाए, जितना होना है से हो जाए भाई। अब बताइए लालू यादव का बड़ा बेटा कौन? आपको नहीं जानता, उमर घोटाला पक्का पक्की नहीं जानता। लालू यादव के तेजस्वी यादव का जन्म तिथि है 9/9/1989, और तेज प्रताप का है 16/4/1989। ये 4 महीना 23 दिन बड़ा छोटा है बाप, 4 महीना 23 दिन, ऐसा सुने हैं? 4 महीना 23 दिन के बड़ा छोटा है दोनों भाई। ये विधानसभा का हलफनामा है, विधानसभा में सूचना है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये हम पक्का पक्की बोलते हैं तो हमको तो मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। हमको वो लीगल नोटिस दिया था, फिर ओकर बाद अगर बोलिए बंद हो गया कभी कहते इलाज कर देंगे तुम्हारा। ठीक बताइए 4 महीना 23 दिन बड़ा छोटा कोई होगा? बोले में इलाज लगता है, ऐसा कहीं हुआ है ना? तो सैलरी घोटाला तुम करो, उम्र घोटाला तुम करो, और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी करते हो। क्या बयान दिया है? मैं तो बना में हूं, कहा कि नीतीश कुमार जी के दिलो दिमाग पर असर पड़ गया है। तेजस्वी यादव, मैं बधा से तुमको चुनौती दे रहा हूं। तुम्हारे पिता का तो राजनीतिक इलाज नीतीश कुमार जी ने किया, अब तुम्हारा पॉलिटिकल सर्जरी कर देंगे 2025 के चुनाव में। ये नीतीश कुमार जी है, जनता दल का कार्यकर्ता है। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व पर अगर कोई सवाल खड़ा कर दोगे, राजनीति में ऐसा पटका लगाएंगे कि जिसे पिता याद रखते उसे बेटा याद रखोगे। और हम इसलिए इस चर्चा को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। ये हमारी पलक भारती जी है, इनका है
तो आपसे भी अनुरोध है भाई, शराबबंदी लागू है ना बिहार में, आई दारू बनाने वाला कंपनी से पैसा ले लिया, ये कागज है। बिहार में शराबबंदी लागू है और राष्ट्रीय जनता दल जो लालू यादव के नेतृत्व में चलता है, ठीक चुनाव के पूर्व 46 करोड़ 34 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया। चुनाव लड़ने के लिए दारू की कंपनियों ने अगर पैसा दिया तो क्या यह आश्वासन तुमने दिया था तेजस्वी यादव कि हम बेटी के जीवन में कोलाहल पैदा कर देंगे, हम महिलाओं का जीना दुभर कर देंगे? हम महिला जनता दल से अनुरोध करेंगे, इसको पोस्टर के रूप में दीजिए। ये दारू वाला से पैसा लेता है, दारू वाली कमाई होता है, उस कमाई से तो ये शराब माफिया का संरक्षक है, ये शराबबंदी को विफल करने वाले लोग हैं। इनको नकाब इनका उतारिए और 50% आबादी के बीच जाकर कहिए कि आप बिहार की बेटियों की महिलाओं को शराबियों के हवाले करना चाहता है, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। अब अति पिछड़ा कौन कौन है इसमें? हाथ उठाइए। लालू यादव ये भी दस्तावेज है। कर्पूरी जी के अपमान में लालू मैदान में। अब बताइए कितना बड़ा राजनीति का सामंत है ये मालूम है कि नहीं आप लोग को कि पटना में लालू यादव को कितना जमीन है? नहीं मालूम है? याद रखिएगा 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर 368 करोड़ का। हम इसलिए बता रहे हैं कि इसको स्टिकर के रूप में लगाइए घर घर जाकर के। कर्पूरी जी को विधानसभा आना था, विपक्ष के नेता थे, शिवनंदन पासवान विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने लालू जी को पत्र लिखा, लालू यादव का दस्तखत है। लालू भाई कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। लालू भाई कर्पूरी जी अभी सदन में आने वाले हैं, मुझे ही लाने जाना था, मैं तो नहीं जा सकूंगा, कृपया बुलवा ले। ये अनुरोध किया उन्होंने लालू यादव से। ये राजनीति का अभिमानी घमंडी सामंत राजनीति का क्या लिखता है तो सुनिए। मेरे जीप में तेल नहीं है, ये लालू यादव लिखते हैं। वो तो आवश्यक समझने पर रिक्शा से चले आएंगे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? ये कितना बड़ा अपमान था जननायक कर्पूरी ठाकुर का कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जीत पर चढ़ने लायक नहीं थे, लेकिन भगवान तो सब सुनते हैं, अल्लाह सब सुनते हैं। लालू यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से नवाजे गए और तुम जाकर के होटवार जेल में कैदी नंबर 3351 घोषित हो गए, तब पर भी लज्जा नहीं लगता है। और अंतिम रूप से अंतिम बात करके अपनी बात खत्म करेंगे। ये आपके नौकरी कोई बड़ी बोलता है कि नौकरी हम दिए हैं, तो उसका खाता एक के वो है, बता देते हैं। लालू यादव के बड़का भाई थे मंगरू यादव। मंगरू यादव के घर में 2 गो के नौकरी लगा, तो लालू यादव उससे भी जमीन लिखवा दिया। औरत समय कोई नैया जमीन लिखवाता है, अपना भाई भतीजा को जमीन लिखवाता है। हर पत्नी हर महिला को नैया से लगाव होता है, लेकिन हे कलयुग राजनीति के साथ ये राबड़ी देवी के चचेरा भाई थे नाटा चौधरी, और उनको भी रेलवे या पशुपालन में नौकरी लगा उनके परिवार को, उससे भी जमीन लिखवा दिया। समय बहुत हो गया है, नहीं तो खाता नंबर जमाबंदी नंबर सब बता देते हैं, सब रख ले हैं। लेकिन उसी परिवार में उदाहरण जनता दल के कार्यकर्ता बोलिए, मंगरू यादव के परिवार में जो लालू यादव के बड़े भाई का परिवार था, उस परिवार को रेलवे में नौकरी मिलती है तो लालू यादव जमीन लिखवा लेता है। लेकिन उसी घर की पुत्र वधू गुंजन यादव
नीतीश कुमार जी के राज में कार्यालय सहायक के पद पर बहाली होती है, न 1 कट्ठा जमीन लिखना पड़ता है किसी को, उसको न 1 रुपया पदस्थापन के लिए देना पड़ता है। ये लालू यादव, तुम्हारे घर में तो नौकरी हम दिए, तुम नौकरी देने की बात क्या करते हो? इससे बड़ा भद्दा मजाक कुछ भी नहीं हो सकता है। बैनर लगाइएगा तो सब काम करिएगा ना। अभी सब जन नायक वाला सब लगा दीजिएगा, अति पिछड़ा के घर पर दारू वाला लगा दीजिए और उमरियों वाला लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम झेल लेंगे। गलत बात लालू यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव बड़ा है, तेजस्वी यादव बड़ा है भाई। सैलरी घोटाला, क्रिकेट घोटाला, उमर घोटाला, अभी तो चुनाव तक बढ़ने दीजिए ना, अभी और घोटाला, बड़ी घोटाला निकालेंगे। चिंता मुक्त रहिए, इसका फेफड़ी छोड़ा देंगे राजनीति में, इसको फेफड़ी छोड़ाना होता है, क्योंकि तुमने समाज को लूटा है, तुमको हम बिहार लूटने नहीं देंगे, ये जनता दल का संकल्प है। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गर्व के साथ अपनी बात को कहिएगा। अब विकास पर कोई बहस वहस में है कहीं पर, घर में बल्ब चल रहा है ना, तो जे ललटेन के वोट दे वो अपन उसको कहिए कि तार नोचो, ये नीतीश कुमार का बिजली है, अपना घरवा में ललटेन टांग दो, तब समझ में आएगा कि नीतीश कुमार का विकास किसको कहते हैं। धन्यवाद। उनके हाथों को देखा और देखा कि कुछ गुस्सा में मैं जो साथी गुस्से में थे, आंख गरम था, आंख लाल था, बाहें फड़के हुए थे, मैं उन साथियों से माफी चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हम सब एक परिवार हैं। हर एक परिवार में कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों को क्षमा करते हुए हम एक परिवार के साथ रहें और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करें, यह संकल्प लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ साथी लोग कह रहे हैं कि पुराने जब 1994 में नीतीश कुमार जी ने जो संगठन खड़ा किया था उसके साथी, हम सब साथी हैं। जब हम मिले हैं तो सब साथी हैं और सब साथी मिलकर जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो संगठन में कमियां हैं, वो साथ बैठकर कमियों को दूर भगाने का काम करेंगे और जनता दल यू के नेता भाई नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। यह संकल्प आज की सभा में हम सबों को लेना चाहिए। साथियों, मुझको जाना है, इच्छा थी कि आप सबों की बात सुनूं और उसके बाद बोलूं, लेकिन जाना है, ट्रेन पकड़नी है, तो मैं कुछ बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जाड़े का मौसम है, गरीब जो हैं 2 बजे रात में उनकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद कहाँ जाते हैं? 2 बजे रात में जाते हैं घूरे के नजदीक, जहां शाम में घूरे लगाते हैं, आग तापते हैं। और क्या 2 बजे के बाद वो क्या गाते हैं? पराती। पराती क्यों गाते हैं? क्या कहते हैं? कखन हरब दुख मोरे भोले बाबा, कखन हरब दुख। और उस दुख को हरने के लिए जिनके पास कम्बल नहीं है, जिनके पास रजाई नहीं है, जिनके पास चादर नहीं है, वो जो जोर से गाते हैं कखन हरब दुख मोरे भोले बाबा, कखन हरब, तो भीतर से शक्ति आती है, जागृति आती है, जोश पैदा करता है और जाड़े को वो बगल में फेंकने का काम करते हैं।
इस चीज को हम सबों को समझना चाहिए। गरीब गरीब है। महात्मा गांधी जी आए थे, उनका कर्मभूमि यहाँ की समस्याओं को दूर भगाने के लिए, और उन्होंने दूर भगाया। उसी तरह 2005 में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम को लोगों ने आपको बताने का काम किया। आप सभी जानते हैं कि क्या समस्या थी इस इलाके की, क्या मजबूरियां थी, क्या दर्द था, क्या दुख था। उस दुख को भगाने में हमारे नेता ने क्या किया, इसको याद रखना चाहिए। और इस याद को रखने के लिए हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बताए हुए रास्ते पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बताए हुए रास्ते पर अहिंसा के माध्यम से हम इन समस्याओं को दूर भगाने का काम करें। और जब दुख समस्याएं दूर होगी तो आपको नहीं करना पड़ेगा कि हमारी ये समस्याएं हैं। जनता दलियों के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन और नेताओं से भी मेरा निवेदन है कि आइए सब मिलजुल कर हम इन समस्याओं को दूर भगाने का काम करें और बगहा जिला को संपन्न यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको नीतीश कुमार जी के माध्यम से भगाने का काम करेंगे। ये हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1967 में, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे, अचेत अवस्था में थे, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था 67 में कहा, बिछा पर मरीज के रूप में कहा था, लोग मेरी बात सुनेंगे, लोग मेरी बात सुनेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद। उन्होंने जो संकल्प लिया था, उनकी जो नीतियां थी, समाजवादियों का जो विचारधारा था, अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना होगा। इन नारों के साथ हर जोर जुन के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वो आज नीतीश कुमार जी ने इन नारों को सफल बनाने का काम किया है। हमारी यहाँ कोई समस्या नहीं। अंग्रेजी पढ़ो भाई, उसको मना कौन करता है? आरक्षण इसको मना कौन करता है? संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं, जो नौजवानों की समस्याएं हैं, जो मजदूरों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम निश्चित रूप से दूर भगाने का काम करें। साथियों, हम एक निवेदन कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बत्तख मियाँ का नाम आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग नए नौजवान जानते हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा के दो सम्मान करते हैं। वो बत्तख मियाँ बेतिया सर्किट हाउस में खनसामा का काम करते हैं। महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने कहा बत्तख मियाँ जी को कि इनको दूध में जहर दे करके मारने का काम करो। वो बत्तख मियाँ महात्मा गांधी जी को कहता है कि मैं जो आपको दूध दूंगा वो दूध पीने का काम मत करना। और उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में जब बेतिया आए तो बत्तख मियाँ जी को बुलाने का काम और उनकी पूरी बात सुनी। और जब मैं 1990 में मंत्री था तो मैं आया बेतिया में। बत्तख मियाँ जी तो नहीं रहे, उनके लड़के को मैंने
उनकी पूरी बात सुनी, उनको एक धूर जमीन नहीं था, एक धूर जमीन नहीं। मैं और डॉक्टर जावेद हुसैन साहब जो विधान परिषद के सभापति थे, उनको मैंने 5 एकड़ जमीन देने का काम किया। आइए, समय आएगा, जनता दल यू का क्या सिद्धांत है, उसके क्या नियम हैं, उसके नेता किस रास्ते पर चल रहे हैं, हमको पकड़ना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा, महात्मा गांधी के विचारधारा, जयप्रकाश नारायण के विचारधारा से ओतप्रोत हैं और उस रास्ते को वो सजग बना रहे हैं धीरे। आप याद करो भाई, 2005 में हमारे स्कूलों की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, अस्पतालों की क्या स्थिति थी, विधि व्यवस्था की क्या स्थिति थी। अगर आप खाने के बाद और सोने के पहले सोचने का काम करो तो आपको यह आभास होगा कि जो 2005 के पहले स्थिति थी, 2005 के बाद नीतीश कुमार जी के आने के बाद हमें कोई सुधार हुआ कि नहीं। अगर आपका मन, आपका दिल ये कहता है कि सुधार हुआ तो आओ 2005 के महाभारत में आप सम्मिलित होने का काम करो और उस महाभारत की लड़ाई में सम्मिलित हो और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम। महाभारत की एक बात बताकर अपनी बात मैं समाप्त करना चाहता हूं। नौजवान साथियों, छात्रों, उठो, जगो। 2005 में जो महाभारत होने वाला है, चुनाव होने वाला है, उसमें उठने का काम करो और एक एक वोट एनडीए गठबंधन के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करो। यही हम आपसे संदेश देने आए हैं, यही कहने आए हैं, आपसे निवेदन करने आए हैं और कहना चाहता हूं कि मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, मैं नहीं कहता कि तू सवेरा कर दे, 2 काम में एक काम तू मेरा कर दे, रोशनी तेज कर दे कि मैं कुछ देख सकूं, नहीं तो घनघोर अंधेरा कर दे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, तमाम लोगों की बातें आपके बीच में रहने का काम किया, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आपके बीच हमारे बीच में यहाँ के एमपी क्षमा करिएगा, हमारे एमपी साहब भी बैठे हैं, हमारे एमपी साहब संतोष जी, सुनील सिंह जी। आपके भी कहना चाहता हूं साथियों, इससे पहले भी मैं 2-3 बार यहाँ पे आ चुका हूं। ये बहादुरों का क्षेत्र रहा है, ये बहादुरों का भूमि नहीं है। मैं आपके भी कहना चाहता हूं साथियों, जिस नेता के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, जिस नेता के नेतृत्व में हम सब तमाम साथी काम करते हैं, वो नेता बराबर बिहार के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। बिहार में रहने वाले तमाम साथी, या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके सम्मान में खड़े रहते हैं, उसके विकास में लगे रहते हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैं अम्बेडकर के समाज से, मैं मायावती के समाज से कहना चाहता हूं, आप कान खोल कर सुन ले। अगर ये आपका भाई, आपका
मैं आपसे कहना चाहता हूं 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कोई और नहीं किया, नीतीश कुमार ने किया। जो कब्रिस्तान हमारा आस्था का होता है उसका ख्याल नीतीश कुमार ने किया। क्यों किया? उन्हें देखा 2005 के बाद पहले कब्रिस्तान का बेहुली हो रही थी, कब्रिस्तान आस्था का विषय था, लेकिन नेता ने उसका ख्याल रखा। मैं आपको भी कहना चाहता हूं साथियों, 2005 के बाद जब बागडोर मिला, हमारे समाज पर मंथन किए, अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटी के समाज पर और चिंतन किए। उन्हें कहा नहीं, ये समाज, अल्पसंख्यक समाज निश्चित तौर पर दबाव कुचला है, ये समाज के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, ये कमजोर हैं। हमारे नेता ने इस पर चिंतन मंथन करके वोट कैबिनेट पास किए, स्वीकृत किए, अल्पसंख्यक समाज के लिए हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पता कर लीजिएगा, और नेता ने हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनाने के लिए स्वीकृति दी, और स्वीकृति में निःशुल्क पढ़ाई, निःशुल्क रहना, निःशुल्क खाना, निःशुल्क कपड़ा हमारे नेता ने देने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं किशनगंज से चलकर आया हूं, कल किशनगंज में आवासीय विद्यालय का, माइनॉरिटी आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। पढ़ाई शुरू हो गई है, बच्चे हमारे निःशुल्क बच्चे पढ़ेंगे और रहने की बात करेंगे। हमारे दरभंगा में 5 तारीख को दरभंगा में आवासीय विद्यालय, माइनॉरिटी आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया, जो बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे और रहेंगे। यही चिंता हमारे नेता खत्म नहीं होती है। हमारे नेता ने निर्णय लिया, हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 हॉस्टल जिले में आपको मिलेंगे। यहाँ भी हॉस्टल की जमीन खोजी जा रही है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहाँ पे चनपटिया प्रखंड है, वहां पे मैंने आवासीय विद्यालय स्वीकृत किया है माइनॉरिटियों के लिए, जो बनने जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसा नेता आपको चाहिए? जिस नेता को आपने आगे बढ़ाने का काम किया, जिस नेता को आप नेता बना रहे थे, वो नेता आपसे धोखा देने का काम किया। आज प्राइवेट कंपनी बनाकर आपको बिहार को लूटना चाहता है। ऐसे लोगों से होशियार रहना है। मैं आप सबके समाज से कहना चाहता हूं, मैं माइनॉरिटी समाज से कहना चाहता हूं, अब याद करो 2005 के पहले मदरसा की हालात क्या था। 2005 के पहले मदरसा में पढ़ाने वाले हमारे टीचर की स्थिति क्या थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद करो, जब मेरा नेता है, जब आपके नेता है 2005 के बाद और निर्णय किए, जितना भी मदरसा है सरकार में ऐड करके उनके पढ़ाने वाले शिक्षकों की वेतन बढ़ाने की बात थी, और वेतन बढ़ाने का नेता ने काम किया। और मदरसा के शुद्धिकरण के लिए पैसा देने का नीतीश कुमार ने काम किया, और कोई काम नहीं किया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आप जागो, मंथन करो, चिंतन करो, कौन ऐसा नेता है कि आपके बारे में सोचता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 19 साल की सरकार 20 साल होने जा रहा है सरकार को। अब आप जानते हैं, माइनॉरिटी के समाज के लोग जानते हैं, इसमें 1.5 साल के छोड़ के हम लोग एनडीए के साथ रहकर बिहार का विकास किया है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, कोई भी समाज को खड़े होकर ईमानदारी से बता दो, इस 19 साल के अंदर एनडीए के साथ रहकर आप रहे हैं। कोई मेरे समाज को बता दे खड़ा होकर, मुझे इस एनडीए सरकार में दुख हुआ है, बता दे, मैं उसी राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उनके सरकार में आप जब रहते थे, अक्सर दंगे होते थे, अक्सर मेरे समाज को नुकसान होता था। अभी हमारे बड़े भाई साहब, प्रवक्ता साहब ने बताया भागलपुर के बारे में। आज जो वो सोचते हैं, सब रह जाते हैं, उनका जमाना था, दिल्ली में कांग्रेस की जमाना था, जो आपका दिया हुआ था, बिहार में जमाना उनका था, जो आपका दिया हुआ था। याद तेरे भागलपुर में कैसे दंगे हुए थे, हजारों लोग मारे गए थे, जो मारा था, जो नेतृत्व किया था, जो दोषी था, किस मेला में चांदी का मुकुट दिया गया, हमारे भाई साहब बता रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा शरीयत भी कहता है, मेरी आसमानी किताब कुरान भी कहता है, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे लिए करता है, उसके जान भी देना हो
तो कुर्बान हो जाओ, पीछे मत हटो, ये शरीयत कहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरा माइनॉरिटी समाज के लोग, आप जागो, इस पर दिखा दो, विष्णु सहनी बता दे, रिंकू बता दे, माइनॉरिटी के समाज ने यहाँ खड़े होकर 25 के चुनाव में हमको जिताने का काम किया, ताकि मेरा भी सीना चौड़ा हो, अफजल समाज का सीना चौड़ा हो और नीतीश बाबू का सीना चौड़ा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, डरने की बात नहीं, ये नीतीश कुमार है, ये नया नीतीश कुमार नहीं, 19 साल से रहे हैं और एनडीए के साथ रह कर रहे हैं और आपका विकास किए हैं, आपको सोचने की जरूरत है।